अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, टाइगर का एक नया इन्वर्टर हमारे पास आ गया है। टाइगर ने अपनी गोल्ड सीरीज में काफ़ी ज़्यादा एडिशन की है। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे गोल्ड सीरीज के एक नए इन्वर्टर के हवाले से। ये अपनी सीरीज के अंदर एक डिफरेंट कैटेगरी ऑफर कर रहा है। IP21 के अंदर ये इन्वर्टर देखने में तो आपको बाकी इन्वर्टर्स की तरह ही लग रहा है, लेकिन फीचर्स में ये काफ़ी डिफरेंट है। दो फीचर्स व्यूअर्स इसे डिफरेंट बनाते हैं। एक, इसकी सोलर कैपेसिटी की, इसके अंदर ज़्यादा सोलर कनेक्ट किया जा सकता है। अगर आप देखें इसके मॉडल पे मेंशन है T9900, ये इसकी सोलर कैपेसिटी के बारे में बता रहा है। 9900 वाट तक के पैनल्स को कनेक्ट किया जा सकता है। अगर आप 9900 वाट के पैनल्स को कनेक्ट करना चाहें तो आपको डबल एमपीपीटी चाहिए होता है, तो इसके अंदर आपको डबल एमपीपीटी मिलता है। ये आप देख सकते हैं कनेक्टर, और इस कनेक्टर के अंदर आप डिफरेंट पैनल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। और हर जो एमपीपीटी है वो 18-18 एम्पियर का है। तो ये भी टेंशन नहीं है कि कितने वाट का पैनल कनेक्ट करें, 400, 500, 600, 700 वाट का पैनल कनेक्ट करें और 18 एम्पियर के अंदर रहते हुए कनेक्ट करें। बेफिक्र हो कि इससे फुल आउटपुट लें। और आउटपुट कितनी दे सकता है? आउटपुट 6.2 किलोवाट की दे सकता है। मजीद डिटेल्स की तरफ जाने से पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। व्यूअर्स, IP21 बेस इन्वर्टर है और हमें मिल गया एक अदद पाउच, और पाउच के अंदर हमें वारंटी कार्ड मिल रहा है। व्यूअर्स, टाइगर की वारंटी सर्विसेज बड़ी ही ज़बरदस्त हैं। 7 साल की वारंटी पे आपको मिलता है, जिसमें 2 साल की कंप्लीट प्रोडक्ट वारंटी है और बाकी 5 साल की सर्विस वारंटी है। कहीं से भी इनके सर्विसेज के क्लेम लिए जा सकते हैं। एक वाइड नेटवर्क है इनके सर्विस सेंटर का, वहाँ पर आप ये दिखा के सर्विस ले सकते हैं। तो जब भी इसको बाय करें, इसको फिल कर लें। इसी के साथ ही हमें यूज़र मैनुअल मिल गया 6.2 किलोवाट का, जिसकी तमाम डिटेल्स हैं। सोलर पावर की सीडी मिल गई अगर आप अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। वैसे रिमोटली कन्फिग्रेशन भी इसमें हो सकती है, तो वाईफाई की एसएस भी मौजूद है। ये आप देख सकते हैं, ये नई चीज़ इस बार आई है। ये डबल एमपीपीटी बेस्ड है। बिकॉज IP21 में फर्स्ट टाइम हमें डबल एमपीपीटी मिल रहा है। आप यहाँ पर सोलर की तारों को कनेक्ट करेंगे और इन्वर्टर के अंदर प्लग इन कर लेंगे। इसी के साथ ही कुछ केबल्स मिल गई। ये चीज़ बताती है कि इसके अंदर बिल्ट इन पैरेलल किट मौजूद है, और ये कम्युनिकेशन केबल पैरेलल किट के लिए इस्तेमाल होती है और ये कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। इन्वर्टर को बाहर निकाल लेते हैं। व्यूअर्स, अगर फ्रंट की बात कर लीजिए तो बहुत ही प्यारा कलर है। रेड एंड वाइट के अंदर आपको ये इन्वर्टर मिल रहा है। देखने में बहुत ज़बरदस्त ग्लो है। इसकी सामने गोल्ड सीरीज मेंशन है। T9900 प्लस मैक्स पावर है इसके अंदर, यानी सोलर कनेक्ट कर सकते हैं। एक हमें वाइड डिस्प्ले मिल जाता है और नीचे टच के पॉइंट्स मिल जाते हैं। वाईफाई का इंडिकेशन बता रहा है कि इसके अंदर बिल्ट इन हमें वाईफाई मिल रहा है। व्यूअर्स, जैसा कि IP21 बेस्ड इन्वर्टर है, तो आप देख सकते हैं एंटी डस्ट किट्स हमें मिल जाती हैं राइट एंड लेफ्ट साइड के ऊपर। स्पेसिफिकेशन शीट टाइगर की, जिसके ऊपर इसकी तमाम डिटेल्स मेंशन हैं। व्यूअर्स, अगर आप इन्वर्टर के लोअर सेक्शन पे देखें तो आपको यहाँ पर AC इनपुट पॉइंट, AC आउटपुट पॉइंट मिल जाता है, यानी हैवी लोड लाइट लोड यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। पैरेलल किट मिल रही है। यहाँ से आपने DC इनपुट यानी बैटरी के कनेक्शन करने हैं, ऑन ऑफ का पॉइंट मिल गया। यहाँ से आपने सोलर की वायर्स को कनेक्ट करना है। 4 तारे लग जाएंगी, डबल एमपीपीटी बेस है। ये ड्राई कॉन्टेक्ट आगे कम्युनिकेशन और BMS का पॉइंट है, यानी अगर आपने लिथियम आयन पैक लगाया तो आप यहाँ से इसे कम्युनिकेट करवाएंगे। मैं इसको ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ। अभी बस, जैसा कि इसकी आउटपुट 6.2 किलोवाट है, तो क्या ये रिस्ट्रिक्टेड है 6.2 किलोवाट पे? नहीं व्यूअर्स, अगर आपने इसको PV प्लस बैटरी प्रोवाइड कर दी, यानी 2 सोर्सेज प्रोवाइड कर दिए, तो ये 6.2 किलोवाट का इन्वर्टर आपको 7 किलोवाट की आउटपुट भी देगा। तो बेफिक्र हो कि आप अपने 2 AC, पंखे, लाइटें, फ्रिज, पानी वाली मोटर, जो घर का बेसिक लोड है वो इसके ऊपर डाल दें और ये बेफिक्र हो कि आपके लोड को चलाएगा। अगर आपके यहाँ नेट मीटरिंग हुई भी है, ग्रीन मीटर, AMI मीटर लगा हुआ है और आप इलेक्ट्रिसिटी सेल करना चाहते हैं, तो इस इन्वर्टर की मदद से आप इलेक्ट्रिसिटी सेल भी कर सकते हैं। और जैसे ज़्यादा सोलर पैनल लगे हुए हैं, तो इसकी वजह से आप ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो ग्रिड को फीड कर सकते हैं। व्यूअर्स, अक्सर लोगों की रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो अपने मोबाइल के ऊपर पैरामीटर्स को देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इन्वर्टर के पैरामीटर्स मोबाइल पे पता चलें, तो उसके लिए इसमें बिल्ट इन वाईफाई मौजूद है। आप रिमोटली कहीं से भी इसकी एक्सेस ले सकते हैं। बगैर बैटरी के चलाना चाहें, बगैर बैटरी के आप चलाएं। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि विद बैटरी चलाएं, बट बगैर बैटरी के भी बेफिक्र हो के आप इसे चला सकते हैं। और लिथियम आयन लगाना चाहते हैं तो लिथियम आयन लगा सकते हैं। मैं इसमें आपको टेस्ट करके भी दिखाऊंगा विद लिथियम आयन के साथ। और अगर आप ट्यूबुलर बैटरी लगाना चाहते हैं, ट्यूबुलर बैटरी लगा सकते हैं। व्यूअर्स, डुअल आउटपुट इसमें मौजूद है। हैवी लोड अलहदा कनेक्ट कर दें, लाइट लोड अलहदा कनेक्ट कर दें, वो इसेंशियल फीचर है, वो इन्वर्टर में होना लाजमी है। तो इसके अंदर हमें ये फीचर मिल जाता है। 4.3 इंच की लार्ज कलर्ड LCD मिल रही है, जिसके ऊपर आपको काफ़ी सारे पैरामीटर्स पता चल जाते हैं कि ग्रिड कितनी पावर ले रहा है, ग्रिड में कितनी पावर दी जा रही है, सोलर कितना परफॉर्म कर रहा है। अलग-अलग MPPTs का डाटा मिल जाता है।
और आपको ये भी पता चल रहा होता है कि इस वक्त कितनी पावर से आप अपने लोड को ड्राइव कर रहे हैं। वीवर्स, ओरिजिनल वोल्ट्रॉनिक का इन्वर्टर है और अपनी परफॉर्मेंस के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त है। वोल्ट्रॉनिक पाकिस्तान में एक कामयाब सीरीज़ है जो कि पाकिस्तान के ग्रिड के मुताबिक डिज़ाइंड है और बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। मैं चाहूँगा कि ये प्रोडक्ट आप ज़रूर इंस्टॉल करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका एक्सपीरियंस टाइगर के इन्वर्टर्स के साथ कैसा जा रहा है। मैं पर्सनली बहुत सेटिस्फाइड हूँ इनकी क्वालिटी से। मैंने खुद इंस्टॉल करके इस पर कंप्लीट लोड टेस्टिंग की है। अब चलते हैं हम इसको इंस्टॉल करना, देखते हैं कि आपने इसे कैसे इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करके इस पर एक बार लोड टेस्टिंग भी करते हैं। व्यूअर्स, जैसे कि ये आपके पास डबल एमपीपीटी बेस्ड इन्वर्टर है और इसके अंदर आपने सोलर के वायर्स को कैसे कनेक्ट करना है, ये आपको पॉइंट्स में जाते हैं, इनको सबको ऊपर कर लें और बड़ी आसानी से ये इसमें कनेक्ट हो जाएंगे। ये प्लस को किया और यहाँ से ये डाउन कर दिया, ये इसमें फिक्स हो गया। इस तरीके से ये माइनस को लगाया और ये डाउन कर दिया, ये फिक्स हो गया। और अगर आपने इनको वापस बाहर निकालना है तो जस्ट ओपन किया और इनको ये बाहर निकाल लिया। व्यूअर्स, अगर लोड साइड के कनेक्शन की बात कर लीजिए तो ये आप देख सकते हैं कि ये सारी प्रोटेक्शंस हैं और बड़ी अच्छी क्वालिटी की प्रोटेक्शंस यहाँ पर लगाई गई हैं। इसी के साथ ही ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास आउटपुट पॉइंट है L1, N1, L2, N2 यानी लाइट लोड का और हैवी लोड का। ये हमारे पास ग्रिड इनपुट पॉइंट है, यहाँ से आपने सिंगल फेस ग्रिड इनपुट प्रोवाइड करनी है। नीचे पैरेलल किट मौजूद है, बैटरी कनेक्शन के लिए बैटरी के पॉइंट्स मिल जाते हैं, ऑन ऑफ का पॉइंट है। तो अब इनके कनेक्शंस भी कर लेते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कंप्लीट कनेक्शंस कर दिए हैं। नीचे ग्रिड का कनेक्शन है, ये लाइट लोड का है, ये हैवी लोड का है। इसके साथ सोलर के कनेक्शन कर दिए और बैटरी भी कनेक्ट कर दी। अब लोड साइड को क्लोज कर लेते हैं। इसी के साथ ही व्यूअर्स, अगर बात कर ली जाए कि आपने इसको लिथियम आयन पैक के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका कार है। ये आप देख सकते हैं कि वोल्ट्रॉनिक का इन्वर्टर है तो वोल्ट्रॉनिक के लिए केबल बनानी पड़ती है, लेकिन अब जो हमारे पास लेटेस्ट बैटरीज आ रही हैं उसके अंदर हमें केबल साथ ही मिल जाती है। जैसे SJY बैटरी के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको साथ ही केबल मिल रही है। इन्वर्टर वाली साइड जो है वो आपने BMS पॉइंट के अंदर कनेक्ट कर देनी है। ये आप देख सकते हैं बैटरी वाली साइड जो है ये आपने RS485 के ऊपर कनेक्ट कर देनी है। कैन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, RS485 के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। अभी बस आपने आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में 14 नंबर की जो सेटिंग होती है वो लिथियम आयन के लिए होती है, तो वहाँ पर आप LIB सिलेक्ट करते हैं या पायलन टेक सेलेक्ट करते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास बैटरी कौन सी कनेक्टेड है। SJY के साथ आप इसको पायलन टेक कर लेंगे और अगर आपके पास अदर ब्रांड्स हैं तो उसके अकॉर्डिंगली कर लेंगे, या LIB मोस्टली सिलेक्ट होता है या पायलन टेक होता है। तो हमने यहाँ पे पायलन टेक किया है, तो हमारी बैटरी जो है वो इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट कर रही है। ये आप देख सकते हैं इन्वर्टर के ऊपर इंडिकेशन आ रहा है लिथियम आयन का, ये ब्लिंक कर रहा है, तो इसका मतलब है कम्युनिकेशन सक्सेसफुल है। अगर कम्युनिकेशन सक्सेसफुल ना हो तो 61 नंबर का एरर आता है। व्यूअर्स, हमारे पास जो होम स्क्रीन है इसके ऊपर तमाम पैरामीटर्स पता चल रहे हैं। सोलर मौजूद है, डबल एमपीपीटी है, तो आप देख सकते हैं P2 पे 340 वोल्ट आ रहे हैं। हमने लोड नहीं कनेक्ट किया, बैटरी फुली चार्ज है, इसलिए कोई भी खास पावर नहीं आ रही। और P1 पे भी तकरीबन इतने वोल्टेज आने चाहिए, 339 वोल्ट हमें P1 पे मिल रहे हैं। ये हमारी सेम स्ट्रिंग्स सेम कम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं 1 और 2 पे। ग्रिड मौजूद नहीं है और बैटरी इस वक्त कनेक्टेड है, लिथियम आयन ब्लिंकर है, 53.8 वोल्ट 100% चार्ज है। आउटपुट 230 वोल्ट हैवी लोड लाइट लोड दोनों के ऊपर आ रहा है। अब हम इसकी चंद एक ज़रूरी सेटिंग्स कर लेते हैं। सेटिंग्स के लिए व्यूअर्स आपने बैक को प्रेस किया और इसके बाद आपने एंटर पे आ जाना है। SUB, ठीक है जी, रियल टाइम शेयरिंग रहे, अप्लाइंसेस रहने दें, बेहतर है एज़ कम्पेयर टू UPS 230 वोल्ट आउटपुट पे मिलें। BLU को आप LBU कर दें। सोलर एंड यूटिलिटी 10 नंबर की सेटिंग आपको बताती है कि आपने बैटरी कहाँ से चार्ज करनी है। मैंने सोलर एंड यूटिलिटी से किया, आप OSO यानी ओनली सोलर पे भी कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगर आप हैवी लोड की सेटिंग करना चाहें तो आप इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है। अब हम इसकी लोड टेस्टिंग करते हैं। ग्रिड मौजूद नहीं है, जस्ट सोलर और बैटरी कनेक्टेड है और सोलर भी इसके ऊपर हमने 8000 वाट की मेरे पास लिमिट अवेलेबल थी, 8000 प्लस का सोलर कनेक्ट किया। वैसे इनकी रेटेड 9900 वाट तक की है, मैंने 8000 वाट का सोलर कनेक्ट किया है और हम इस पूरा 6 किलो वाट 6.2 किलो वाट का लोड डाल के देखते हैं कि 6.2 किलो वाट का इन्वर्टर है ना, तो देखते हैं कि क्या ये 6.2 किलो वाट का लोड पिक करता है। मैं 1 बाय 1 लोड को ऑन करता हूँ। बिकॉज आउटपुट पे 2 किलो वाट का लोड चल रहा है। फर्स्ट वन सोलर जो है वो हमें 1000 वाट दे रहा है। रिवर्स सोलर की पावर इंक्रीज हो गई है और इस वक्त जो लोड चल रहा है वो 4.91 किलोवाट का चल रहा है, यानी हम कह सकते हैं लगभग 5 किलोवाट का लोड चल रहा है। मैं लोड को और इंक्रीज करता हूँ। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं 6.3 किलोवाट का, यानी फुल 100% लोड चल रहा है। 6.3 किलोवाट का फर्स्ट वन सोलर हमें 2200 वाट दे रहा है, सेकंड वन सोलर हमें तकरीबन 2200 वाट दे रहा है, यानी हमें 4400 वाट जो है वो सोलर से मिल रहे हैं और बाकी जो पावर है वो बैटरी से ड्रेन हो रही है। ये आप देख सकते हैं बाकी पावर जो है -2.2 किलोवाट डिस्चार्ज, यानी ये इस वक्त डिफ्यूज़ हो रही है
और हमारा लोड जो है 6.3 किलोवाट का आसानी से इस इन्वर्टर पे चल रहा है। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने जान लिया होगा कि टाइगर सोलर एनर्जी की गोल्ड सीरीज का T9900 इन्वर्टर कैसा है। मुझे पर्सनली बड़ा पसंद आया। आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसा लगा है, और अगर आप टाइगर इंस्टॉल कर चुके हैं तो अपना कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इजहार करें। व्यूअर्स, अगर आप इन प्रोडक्ट्स को परचेज करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल सा तरीकाकार है, विजिट करना है electricalwall.com को, वहां पर जाके इस प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर प्लेस कर देना है। पूरे पाकिस्तान में हमारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। टैबो के थ्रू हम डिस्पैच कर देते हैं, TCS के थ्रू डिस्पैच करते हैं, और बिल्टी सर्विसेज, एशिया कार्गो, ये तमाम सर्विसेज अवेलेबल हैं जिससे आप तक चीज़ बड़ी आसानी से पहुंच सके। कोई भी प्रोडक्ट कैश ऑन डिलीवरी पे डिस्पैच नहीं होता है, एडवांस पेमेंट पे भी प्रोसेस किया जाता है। तो आप बेफिक्र होकर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगर मेरे ऑफिस में विजिट करना है तो अटक ऑफिस से भी आके परचेज कर सकते हैं, लाहौर ऑफिस से भी आके परचेज कर सकते हैं। मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।